नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंको कैरियर एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे और कंप्यूटर साइंस का जो अभी फ़िलहाल में जो अपना टॉपिक चल रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे कई सारे क्वेश्चंस अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। MS वर्ड, जिसको हम लोग पिछली क्लास में भी हमने देखा था और इस क्लास में भी अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस अपने सामने आते हैं। हम सभी ने देखा है कि MS ऑफिस जो है वो एक 30% या फिर 40% के क्वेश्चंस अकेला ये MS ऑफिस में से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतियोगी परीक्षाओं से की नज़र से अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इतना ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो MS वर्ड में भी सेम है और MS पावर पॉइंट में भी सेम आएंगे और प्रेजेंटेशन यानी कि अपने PPT के अंदर भी क्या रहते हैं, उनका आंसर वही रहता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों के अंदर, बाकी सारे क्वेश्चंस हैं उनका जो वे है वो तीनों में एक साथ एक जैसा ही रहता है। तो अपन चर्चा कर रहे थे MS वर्ड के बारे में। तो MS वर्ड की विंडो कैसी होती है उसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में देखा था। तो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस थे, यानी वर्ड की जो विंडो होती है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन ने कवर किया पिछले वीडियो में। उसके बाद में अब अपन देखते हैं कि उसमें यानी कि MS वर्ड में अपन किस तरीके से वर्क कर सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस का अपन यूज़ करेंगे। तो डायरेक्टली अपन ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली ऑप्शंस यानी कि ऑप्शन का यूज़ क्या होता है वो यहाँ पर अपन देखेंगे। उससे रिलेटेड शॉर्टकट्स की हैं जो कई सारी अपने से पूछी जाती हैं, तो वो शॉर्टकट्स की अपन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए MS वर्ड में क्या रह जाएगा, अपना पॉइंट क्या हो जाएगा, MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड के अंदर देखिए अपन क्या क्या काम कर सकते हैं और किस तरीके से अपन काम कर सकते हैं। तो ये आपको पता होगा कि MS वर्ड में अपन क्या करते हैं, इस तरीके से पैराग्राफ टाइप करते हैं, यानी कि लेटर टाइप करने का या फिर पैराग्राफ टाइप करने का काम किस में करते हैं, अपन MS वर्ड के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन ने क्या किया, ये वर्ड टाइप किए, ये एक एप्लीकेशन मान लो अपन ने क्या कर ली, यहाँ पर टाइप कर ली। अब देखना कि अगर हमने ये एप्लीकेशन टाइप की है, ये एप्लीकेशन क्या की है, टाइप की है, तो अपने सामने एक तो कौन सी प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा, कि जब अपन टाइप कर रहे होते हैं तो अपने सामने एरर्स आती हैं। क्या आती हैं, एरर्स आती हैं। अब वो जो एरर है वो स्पेलिंग से रिलेटेड भी हो सकती है। किससे रिलेटेड हो सकती है, स्पेलिंग से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर वो ग्रामेटिकल भी हो सकती है, या फिर कौन सी हो सकती है, ग्रामेटिकल भी हो सकती है। ठीक है ना, दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वर्ड की डिक्शनरी से ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक वर्ड था और यहाँ पर लिखा हुआ था कैरियर, CAREER, कैरियर लिखा हुआ था। यहाँ मैंने मान लो लिख दिया CAREER, तो ये क्या हो गया, एक स्पेलिंग से रिलेटेड हो गया ना। किससे रिलेटेड हो गया, स्पेलिंग से रिलेटेड एरर हो गया। तो इसके नीचे देखना रेड लाइन आ जाएगी। कैसी लाइन आ जाएगी, रेड लाइन आ जाएगी। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्वेश्चन क्या बनेगा, यहीं से बनेगा कि किसी भी वर्ड के नीचे बनी हुई रेड लाइन किसको इंडिकेट करती है, या फिर हमसे पूछ लिया जाए कि वर्ड के नीचे आने वाली रेड लाइन का क्या अर्थ होता है। तो रेड लाइन का अर्थ क्या होता है कि वो जो वर्ड है वो स्पेलिंग की दृष्टि से क्या है, एरर, अशुद्ध, क्या है, अशुद्ध है, यानी स्पेलिंग क्या है उस वर्ड की, गलत है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस वर्ड के ऊपर कर्सर को लेकर के जाएंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। माउस का कौन सा क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो अपने को कई सारे ऑप्शंस दिखाएगा। यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं वो अपने यहाँ पर दिखाएगा। तो अपन समझ जाएंगे, यानी कि जो अपने को सही लगता है, जैसे मान लीजिए कि सही कौन सा है, CAREER अपने को सही लगता है, तो अपन क्या कर देंगे, उस लिस्ट में से उसको चूज़ कर देंगे। तो अपने को ऑटोमेटिकली क्या दिखाएगा, यहाँ से ये एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है ना। अब एक सेंटेंस अपन बनाते हैं, ठीक है ना, एक सेंटेंस अपन बनाते हैं और उस सेंटेंस के अंदर एक वर्ड के नीचे मान लीजिए कि ग्रीन लाइन आ गई। इस वर्ड के नीचे कैसी लाइन आ गई, ग्रीन लाइन आ गई। कैसी लाइन आ गई,
ग्रीन लाइन आई। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कैसी एरर है, ग्रामेटिकल एरर है। कैसी एरर है वो, ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है ना। तो किसी भी क्वेश्चन दूसरा कौन सा बनेगा कि किसी भी वर्ड के नीचे आने वाली हरे रंग की लाइन कौन सी एरर को इंडिकेट करती है, तो हम क्या कहेंगे, ग्रामेटिकल एरर को इंडिकेट करती है, ठीक है ना, ग्रामेटिकल एरर को इंडिकेट करती है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग से संबंधित या फिर वर्तनी से संबंधित जो भी अपनी एरर्स होती हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। रेड लाइन किसको दर्शाएगा, स्पेलिंग एरर को, और ग्रीन लाइन किसको दर्शाएगा, ग्रामेटिकल एरर्स को, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वर्ड की डिक्शनरी से सुधार सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि वर्ड क्या करता है, हमें फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है कि आपको जो वर्ड है वो आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ड मिल जाएगा और उसी से आप क्या कर सकते हैं, इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक टॉपिक तैयार कर लिया पूरा, इसको क्या कर दिया अपन ने, एरर फ्री कर दिया। क्या कर दिया अपन ने, एरर फ्री कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि ये जो आपने एप्लीकेशन बनाई है, इस एप्लीकेशन को आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दें। इस एप्लीकेशन को क्या कर दें, कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दें। तो स्टोर करने के लिए देखिए किस ऑप्शन का यूज़ किया जाएगा। स्टोर करने का मतलब क्या हो गया, सुरक्षित कर दें, संग्रहित कर दें, ठीक है ना। तो स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेव ऑप्शन का। किसका यूज़ करते हैं, सेव ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और सेव ऑप्शन को कहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे अपन ने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, पिछले जो अपना चैप्टर था उसके अंदर अपन ने देखा था कि सेव का जो ऑप्शन है वो अपने को टाइटल बार पर भी मिलता है। कहाँ पर मिलता है, टाइटल बार के ऊपर, यानी कि ऊपर अपन ने 3 ऑप्शन देखे थे ना इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो होता है ये किसका होता है, सेव का। तो अपन क्या कर सकते हैं, टाइटल बार से भी ले सकते हैं इसको। किससे ले सकते हैं, डायरेक्टली टाइटल बार के ऊपर क्लिक करके भी इसको ले सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, फाइल मेनू में जाएंगे। किस में जाएंगे, फाइल मेनू में जाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, सेव ऑप्शन को उठा लेंगे, यानी सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। या फिर आप कुछ नहीं करना चाहते, डायरेक्ट आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एस बटन दबाएंगे, यानी कीबोर्ड पर कंट्रोल की होती है उसे दबा लेंगे और उसके साथ में क्या दबाएंगे, एस को दबाएंगे। किसको दबाएंगे, एस को दबाएंगे। तो आपका डायरेक्टली यहाँ पर क्या खुल जाएगा, सेव विंडो खुल जाएगी, यानी कि एक छोटी सी यहाँ पर आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसे अपन क्या कह सकते हैं, सेव, जिसे क्या कहेंगे अपन, सेव, ठीक है, ये खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अपने को 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है, 2 चीज़ों का। कौन कौन सा, एक तो अपने को देना है फाइल का नाम। क्या देना है, फाइल का नाम, और दूसरा अपना लोकेशन। दूसरा अपना क्या क्या रहेगा, लोकेशन, ठीक है। यहाँ पर आप समझना, देखिए फाइल का नाम यदि आप नहीं देते हैं तो फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होगा, फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर आप सेव नहीं करते हैं, नाम नहीं देते हैं, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या रहता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट फर्स्ट, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। और देखिए लोकेशन, लोकेशन का मतलब क्या होता है कि आप फाइल को किस पोजीशन पर सेव करना चाहते हैं, कहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए अपनी जो हार्ड डिस्क होती है ना, वहाँ पर अपन क्या करते हैं, डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। अपनी हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। देखिए जब हमने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था, जब हमने कंप्यूटर में क्या डाला था, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपन डालते हैं ना, उसी वक्त अपने से पूछता है कि ये जो आपकी हार्ड डिस्क है, ये जो आपकी हार्ड डिस्क है, मान लीजिए ये 500 GB की है। कितने GB की है, 500 GB की है। तो इसके आपको कितने टुकड़े करने हैं, कितने भाग करने हैं, ठीक है। आप एक भाग भी इसका रख सकते हैं और आप इसके क्या कर सकते हैं, और कई सारे भाग भी बना सकते हैं। भाई स्टोर करने की बात ही तो हो रही है ना। हार्ड डिस्क किसका नाम है, संग्रहित यूनिट का ही तो नाम है, ठीक है। तो डेटा को स्टोर करना है आपको किसके अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। तो देखिए अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो थाली है, तो एक थाली अपन जो साधारण रूप से यूज़ लेते हैं वो कैसे रहती है, इस तरीके से रहती है ना, थाली, खाना खाने वाली थाली, ठीक है, इस तरीके से रहती है, जिसमें एक तरफ अपन रोटियां डाल लेते हैं, एक तरफ अपन सब्जी की कटोरी डाल लेते हैं, सैलेड डाल लेते हैं, ठीक है ना, इधर कुछ और रख दिया, पूरी क्या थी, खाली थी। यानी इस हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है वो क्या है, सिर्फ क्या है, एक। और एक तरीके की अपन थाली क्या देखते हैं, जिसके अंदर अलग अलग पार्टीशन होते हैं, जैसे रोटी रखने का इधर है, सब्जी डालने का इधर है, इधर भी है,
इस तरीके से अलग अलग पार्टीशन है। यानी मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी हार्ड डिस्क जिसके अंदर अपन ने अलग अलग पार्टीशन बना दिए, जैसे एक पार्टीशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, ठीक है। और इनको क्या दे देता हूँ मैं, अलग अलग मेमोरी दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 500 GB स्पेस था मेरे पास में, मैंने 100 GB इसको दे दिया, ठीक है। 100 GB मैंने इसको दे दिया और 100 GB मैंने इसको दे दिया, फिर 50 GB मैंने इसको दे दिया और 50 GB मैंने इसको दे दिया। तो कितने पार्टीशन बन गए? 5 पार्टीशन बन गए ना। अब देखना कि जब अपन ये जो हार्ड डिस्क का जो स्टोरेज होता है वो अपने को कहाँ पर दिखाई देता है? माई कंप्यूटर में जाने पर। कहाँ पर जाएंगे अपन? माई कंप्यूटर के अंदर अगर अपन जाएंगे तो वहाँ पर अपने को दिखाई देता है लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क E, F और G। इस तरीके से अपने को दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कितने GB का हो गया? 100 GB का। ये हो गया कितने GB का? 100 GB का। ये कितने GB का हो गया? 100 GB का। ये कितने का हो गया? 50 का। और ये कितने का हो गया? 50 का। अलग अलग हो गए ना। अब ये यहाँ पर यही लोकेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यही लोकेशन, कि भैया आपको इन लोकेशंस में से कहाँ पर सेव करना है, आपको कहाँ पर सेव करना है। अब देखना यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा और, कि जैसे माई कंप्यूटर है, सॉरी माई डॉक्यूमेंट है, या फिर आपका डेस्कटॉप है, डायरेक्टली आप क्या कर देते हैं? डेस्कटॉप पर भी फेंक देते हैं ना। तो वो भी क्या होता है? सी का ही भाग होता है। किसका भाग होता है? सी का। बाकी सारे किसके भाग है? ये भाग क्या है? अलग अलग है। बाकी भाग क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको लोकेशन पूछ रहा है कि भाई आप कहाँ पर इसको सेव करना चाहते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर क्या किया? डेस्कटॉप चूज कर लिया। क्या चूज कर लिया? डेस्कटॉप चूज कर लिया। इसका मतलब वो कहाँ पर आ गया? फाइल कहाँ पर आ गई? सी के अंदर स्टोर हो गई। कहाँ पर स्टोर हो गई? लोकल डिस्क सी के अंदर स्टोर हो गई। या फिर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लोकेशन दूसरी भी चूज कर सकते हैं कि लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क डी, और डी के अंदर मान लो आपने कोई पार्टीशन बना रखा है और उसके अंदर क्या लिख रखा है कि वर्ड के डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो लोकल डिस्क डी और लोकल डिस्क डी के अंदर क्या? वर्ड डॉक्यूमेंट। कौन सा? वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आपकी जो फाइल है, जैसे ही आप यहाँ से सेव ऑप्शन का चुनाव करेंगे, आपकी फाइल कहाँ पर स्टोर हो जाएगी? लोकल डिस्क डी में वर्ड डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर आपकी फाइल स्टोर हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? फाइल को स्टोर कर सकते हैं, फाइल को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल को स्टोर करने के लिए कौन सा ऑप्शन हो गया अपना? Ctrl+S, या फिर फाइल मेनू में से, या फिर टाइटल बार में से आप फाइल ऑप्शन, इसको सेव ऑप्शन को उठा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? फाइल को सेव कर सकते हैं। एक आपका ऑप्शन आता है सेव एज का। किसका आता है? सेव एज। इसका क्या उपयोग होता है? देखो, सेव एज यानी कि इसकी शॉर्टकट की होती है F12। कितनी होती है? फंक्शन की होती है ना F12। डायरेक्टली उसको दबा दीजिए, क्या ऑप्शन आएगा? सेव एज। यानी कि ये जो सेव आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? सेव एज, ठीक है। यानी हमने ये एक नया ये डॉक्यूमेंट बनाया था पहले, ठीक है। चलो इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, पहले वाले की बात कर रहा हूँ। इसका नाम चेंज कर देते हैं मोहन। क्या नाम चेंज कर देते हैं? मोहन, ठीक है। एक बार इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, सेव वाला ही दोबारा आ जाओ, ठीक है। इसका नाम क्या दिया हमने? मोहन नाम दिया, ठीक है। अब मान लो इसको हमने सेव कर दिया। इसको क्या कर दिया? सेव। वही ऑप्शन दोबारा लेके आ रहा हूँ मैं, सेव वाला ही, ठीक है। हमने लोकेशन चूज कर ली थी, इसके बाद में हमने क्या चूज किया? इसका नाम चूज कर लिया और इसको क्या नाम दे दिया? सेव नाम, मोहन नाम दे दिया। अब देखना आपकी जब भी आप इसे सेव करेंगे ना, तो ये फाइल का नाम आ जाएगा mohan.docx। यानी ये जो .docx है ना, इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम क्या कहेंगे इसे हम? एक्सटेंशन नेम। यानी ऐसा नाम जिससे वो फाइल अपने समझ में आए कि ये कौन सी एप्लीकेशन की फाइल है, ठीक है। जैसे अपन नहीं देखते क्या कि कोई भी नाम लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है MP3, इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना कि ऑडियो फाइल है। कौन सी फाइल है? ऑडियो फाइल है। अगर MP4 लिखा हुआ रहे तो, MP4 लिखा हुआ रहे तो कैसी फाइल है? वीडियो फाइल है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर फाइल के नाम के आगे .docx लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये किसकी फाइल है? किसकी फाइल है? MS वर्ड की फाइल है। किसकी फाइल है? MS वर्ड की। तो यहाँ पर ध्यान देना कि MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है?
MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो एक्सटेंशन नेम होगा .docx, .docx। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, देखना कि 2 वर्जन अपन ने देखे थे ना MS वर्ड के, तो उन वर्जन्स में 2007 से लेकर के जो लेटेस्ट वर्जन है, जैसे अपन पढ़ रहे हैं 2010, कौन सा पढ़ रहे हैं 2010, इनका जो एक्सटेंशन नेम है वो तो रहेगा .docx, और इसके ऊपर वाले जितने भी वर्जन्स है पहले वाले, उनका रहेगा .doc। क्या रहेगा, .doc रहेगा। ध्यान में रखना कि 2007 के बाद में जितने भी अपने वर्जन्स हैं उनका एक्सटेंशन नेम क्या रहेगा, .docx, और इससे पहले वाले वर्जन्स का क्या नाम रहेगा, .doc। यानी फाइल की पहचान करने के लिए कि ये फाइल किसकी है, वर्ड की फाइल है, उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, अपन एक्सटेंशन नेम का यूज़ करते हैं। बात समझ में आई। यहाँ पर अपन सेव को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या कर ली, डी फोल्डर, डी अपनी लोकल ड्राइव कौन सी है, लोकल डिस्क ड्राइव, डी के अंदर अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अपन ने क्या कर दी, इस फाइल को सेव कर दिया, जिसका नाम क्या है, मोहन नाम है, mohan.docx। अब कोई दूसरा यूज़र आया उस कंप्यूटर के ऊपर, उस कंप्यूटर पर कौन आया, दूसरा यूज़र आया, वो लोकल डिस्क डी में गया, कहाँ पर गया, लोकल डिस्क डी में गया, और वहाँ पर वो वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल उसने फोल्डर ओपन कर लिया, और उसमें ये फाइल थी, कौन सी फाइल, mohan.docx। उसने इस फाइल को क्या कर लिया, ओपन कर लिया, डबल क्लिक किया, ओपन हो गई फाइल। वो ये देखेगा कि यार ये फाइल तो मुझे भी बनानी थी, ये फाइल क्या करनी थी, मुझे भी बनानी थी, तो मैं क्या करता हूँ कि दोबारा ना बनाऊँ, इससे अच्छा है कि इसी को क्या कर दूँ, मैं मेरे नाम से सेव कर दूँ, उसी को क्या कर दूँ, मेरे नाम से सेव कर दूँ। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है कि पहले से बनी हुई फाइल को किसी अन्य नाम या किसी अन्य लोकेशन पर स्टोर करना, या फिर स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सेव एज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सेव एज का उपयोग किया जाता है। इसको डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, F12, या फिर फाइल मेनू में जाकर के सेव एज ऑप्शन, या फिर फाइल मेनू में जाकर के सेव एज ऑप्शन का चुनाव अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ही इसने क्या किया कि इसने ये फाइल ओपन कर ली, मोहन नाम से क्या कर ली, फाइल ओपन, ठीक है। अब देखना कि ये क्या करेगा, फिर सेव एज ऑप्शन का यूज़ करेगा, क्योंकि पहले से ये क्या है, सेव तो पहले से ही है। फिर ये क्या करेगा, F12 दबाएगा, क्या करेगा, F12 दबाएगा। F12 दबाते क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नाम पूछेगा और लोकेशन पूछेगा, क्या पूछेगा, लोकेशन पूछेगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर देगा, नाम दूसरा दे देगा, मोहन की जगह मान लो इसने नाम दे दिया सोहन, इसने क्या नाम दिया, सोहन नाम दे दिया, और लोकेशन भी इसने चेंज कर दी, लोकेशन इसने दी लोकल ड्राइव, लोकल डिस्क ई, और इसके अंदर मान लीजिए इसने दूसरा फोल्डर बना रखा है फाइल सिस्टम नाम से इसने क्या बना रखा है, एक फोल्डर बना रखा है, और इसने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया, क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो जो मोहन नाम की जो फाइल थी वो भी क्या रहेगी, डी के अंदर, यानी लोकल डिस्क डी में सेव थी ना, वो भी क्या रहेगी, स्टोर रहेगी, और उसी की एक कॉपी बन करके कहाँ चली जाएगी, लोकल डिस्क ई के फाइल सिस्टम फोल्डर के अंदर चली जाएगी, ठीक है। यानी पहले वाली फाइल भी रहेगी, और वो क्या कर सकता है, उसे दूसरी लोकेशन के ऊपर दूसरे नाम से भी क्या कर सकता है, सेव। अच्छा, वो क्या कर सकता है, इस फाइल में चेंजेस भी कर सकता है, इस फाइल में क्या कर सकता है, चेंजेस भी कर सकता है। कुछ भी चेंज करना है, मान लो कि उसने मोहन नाम लिख रखा था, इसने क्या लिख दिया, इस फाइल में सोहन नाम लिख दिया, लेकिन इसने क्या कर दिया, सेव एज। तो ये जो सोहन नाम है ये क्या हो जाएगा, इस सोहन फाइल के अंदर चला जाएगा, और जो पहले वाली फाइल थी उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, यानी मोहन के अंदर कुछ चेंजेस नहीं होगा, लेकिन सोहन वाली में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो करके, और जो पहले वाला कंटेंट है वो ऐसे का ऐसे रह करके और उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि सेवेज का ऑप्शन, सेवेज का यूज़ किस लिए किया जाता है, पहले से बनी हुई फाइल को अन्य किसी नाम या फिर अन्य किसी लोकेशन पर भेजने के लिए अपन किसका यूज़ कर सकते हैं, सेव एज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन सेव एज का भी यूज़ कर सकते हैं। ये अब देखो कंटिन्यू क्या आएंगे अपने, क्वेश्चन आंसर ही हैं, कंटिन्यू क्या है, क्वेश्चन आंसर्स ही हैं, ठीक है।
इसके बाद में अगर मैं बात करूं नई फाइल ओपन करने की, न्यू फाइल, कौन सी फाइल, न्यू फाइल ओपन करने की। मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ काम कर रहे थे, लेकिन बार बार में आपको क्या कहा जा रहा है कि यार एक बार आप नोट कर लो, ये सामान लेकर के आना है मार्केट से, एक बार नोट कर लो। आपके पास में क्या है, कॉपी और पेन नहीं है, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरी फाइल एक खोल लेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या कर लेंगे, दूसरा खोल लेंगे और उसके अंदर जो जो सामान बताया उसको लिख लेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, आप उसे सेव कर देंगे और अपना जो काम कर रहे थे उसको कंटिन्यू इस पेज के ऊपर जारी। यानी क्या मतलब हो गया कि एक पेज आपका खुला हुआ था, इसके ऊपर आप काम कर रहे थे, आपको दूसरा पेज खोलना है, तो आप क्या करोगे, न्यू, क्या करोगे, न्यू ऑप्शन का यूज़ करोगे, ठीक है ना। न्यू के लिए कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन, यानी नया डॉक्यूमेंट जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। न्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है, नया डॉक्यूमेंट जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो नया डॉक्यूमेंट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए ओपन की, कौन सी कमांड आ जाएगी अपनी, ओपन कमांड, ओपन कमांड, कंट्रोल के साथ में ओ, कंट्रोल के साथ में ओ, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ में क्या दबाएंगे, ओ दबाएंगे। अब देखिए इससे क्या होगा कि पहले से बनी हुई, पहले से यानी एमएस वर्ड में, किसमें, एमएस वर्ड में पहले से बनी हुई फाइल्स को ओपन करने के लिए, फाइल्स को ओपन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल ओ का उपयोग किया जाता है। पहले से बनी हुई, जैसे मान लीजिए कि आपने एमएस वर्ड खोला, कैसे खोला, स्टार्ट पे क्लिक किया, एमएस ऑफिस, और ऑफिस पे क्लिक करके क्या खोला, एमएस वर्ड, तो आपकी कैसी विंडो खुल जाएगी, नई विंडो खुल जाएगी ना। अब आप ये चाहते हैं कि पहले कौन कौन सी फाइल बनी हुई है मैं उनको उठा लूँ, तो पहले कौन सी फाइल बनी हुई थी अपनी, एक तो मोहन की बनी हुई थी, mohan.docx, और एक कौन सी बन गई थी उसके बाद में, sohan.docx। चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो, लेकिन वो कैसी फाइल है, एमएस वर्ड की फाइल है। तो एमएस वर्ड की रिसेंट फाइल, एमएस वर्ड की रिसेंट यानी पहले वाली रिसेंट फाइल कितनी, 25, कितनी फाइल्स, 25, यानी पहले बनी हुई जो रिसेंट में बनी है वो 25 फाइल्स की लिस्ट को अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। किससे, कंट्रोल ओ से देख करके अपन क्या कर लेंगे, जैसे मान लो सोहन की फाइल को ओपन करना है तो इसके ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो अपनी जो नई विंडो थी उसके ऊपर क्या खुल जाएगी, sohan.docx। कौन सी खुल जाएगी, sohan.docx। यानी पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, ओपन कमांड का उपयोग करते हैं, पहले से बनी हुई फाइल्स को ओपन करने के लिए। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में ओ होती है, क्या होती है, कंट्रोल के साथ में ओ होती है, ठीक है। फिर अपना आता है वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करना। कौन सा, वर्ड डॉक्यूमेंट। देखो दो चीजें होती है अपनी, दो चीजें होंगी, ठीक है। एक तो डॉक्यूमेंट बंद करना और एक होगी अपनी वर्ड के फाइल को या फिर एप्लीकेशन को बंद करना। किसको बंद करना, एप्लीकेशन तो कौन सा हो जाएगा, एप्लीकेशन को बंद करना। एप्लीकेशन कौन सा हो जाएगा, संपूर्ण वर्ड को ही बंद कर देना। और डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, जैसे अपन ने अभी देखा था ना कि एक डॉक्यूमेंट तो कौन सा, नए वाला था, और दूसरा डॉक्यूमेंट अपन ने कौन सा खोल लिया, सोहन का खोल लिया। तो ये तो क्या हो गए डॉक्यूमेंट, लेकिन एप्लीकेशन कौन सी होगी, ये वाला पूरा जो वर्ड विंडो है इसी को बंद कर देना। क्या कहलाता है, वर्ड एप्लीकेशन को बंद करना। तो वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ में W का, कंट्रोल के साथ में W का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। और अगर अपने को पूरी संपूर्ण एप्लीकेशन को बंद करना है तो अपन क्या करेंगे, Alt के साथ में F4 दबाएंगे। क्या दबाएंगे, Alt के साथ में F4 दबाएंगे, तो अपनी पूरी विंडो क्या हो जाएगी, यहाँ से वर्ड विंडो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। वर्ड विंडो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये तो अपने क्या थे, बेसिक कंसेप्ट, क्या थे, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अपन बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें देखना,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं जिसमें अपना आता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने ये एक पैराग्राफ टाइप किया, हमने क्या किया, पैराग्राफ टाइप किया, ठीक है। अब इसको कट कॉपी या फिर पेस्ट करना, कट कॉपी और पेस्ट करना, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कॉपी, सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉपी, यानी कि आपने ये एक लाइन यहाँ पर लिखी, ये एक लाइन यहाँ पर लिखी, इसी लाइन को आपको दोबारा यहाँ लिखना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, या तो क्या करेंगे दोबारा टाइप करेंगे, या फिर आप क्या कर लो, इस पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लो, क्या कर लो, पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद में क्या दबाओ, कंट्रोल के साथ में सी, क्या दबाओ, कंट्रोल के साथ में सी दबाओ। तो ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कॉपी। और यहाँ पर कर्सर को ला करके क्या कर दो आप, पेस्ट कर दो, क्या कर दो, पेस्ट कर दो, यानी कंट्रोल के साथ में वी दबा दो, क्या दबा दो, कंट्रोल के साथ में वी दबा दो। दबाते ही क्या हो जाएगा, इसी लाइन की कॉपी यहाँ पर आ जाएगी, ये लाइन यहाँ भी रहेगी और इसकी कॉपी कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। अगर आपको कट करना हो, अगर आपको क्या करना हो, कट, तो देखना जैसे मान लीजिए कि इस लाइन को यहाँ से हटा करके, यहाँ से हटा करके कहाँ लिखना था, यहाँ पर लिखना था, तो आप इस लाइन को क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में एक्स दबाएंगे, क्या दबाएंगे, एक्स दबाएंगे। कंट्रोल के साथ में एक्स दबाते ही यहाँ से चली जाएगी और कहाँ पर आ जाएगी, फिर क्या करेंगे, यहाँ ला करके पेस्ट करेंगे, तो वो जो लाइन आपने कट की थी वो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। जो लाइन हमने कट की थी वो कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। तो ये अपना क्या हो गया, कॉपी पेस्ट और कट, कट कॉपी, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, कट कॉपी और पेस्ट अपन इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने कई सारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी अपन देखेंगे। जैसे कंटिन्यू जो भी अपन अभी देखेंगे वो सभी क्या है, अपने एक एक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को अपन इसी तरीके से देखेंगे, जैसे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना, टेक्स्ट की एडिटिंग करना, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और हर एक क्वेश्चंस को क्या करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। इसके बाद में अपन क्विज भी चलाएंगे इसकी, ठीक है ना, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। थैंक यू।